वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा कंपोजिशन ऑफ मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद में। तो जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूप देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक कंपोजिशन ऑफ मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद में। तो आरंभ करवा कंपोजिशन ऑफ मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर। जो आम देखा ये मीडिया रे कौन कौन कंपोजिशन रही है, विशेष करके जो आम प्लांट टिश्यू कल्चर यूज कर मीडिया को, तो से तार कौन कंपोजिशन रही है। तो आम प्रथम जाना आस। सो कंपोजिशन ऑफ मीडिया रे नो सिंगल मीडियम कैन बी सजेस्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गन्स। तो आम विभिन्न प्रकार जो प्लांट्स एवं ऑर्गन्स जब हम देखा जे देयर आर नो सिंगल टाइप जे गोटे पर्टिकुलरली मीडिया प्रेस्क्राइब कराई से पर्टिकुलरली समस्ते यूज करमती किसी मीडियम अजे आसी ना। सो दैट the details of a culture medium need to be worked out for each plant material separately. तो प्रत्येक प्लांट मटेरियल डिफरेंट प्लांट मटेरियल पे डिफरेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट तार जो कंपोजिशन तार वेरी करते हैं। सो several recipes have been developed during the last 50 years, that is 1960 to 2010. So the most important medium in is MS media। जो MS media को विशेष करके हमें बहुल मात्रा व्यवहार करछु। सो व्हिच इवॉल्व ड्यू टू ए वेराइटी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल MS medium, that is Murses and Skog and 1992, that is and so the pH of the medium is usually adjusted between 5.02 and 6.0 pH भितर ये जो हमर MS मीडिया रही है विशेष करके। सो कल्चर मीडिया लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन विट्रो ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो कल्चर मीडिया विशेष करके मेनली रेस्पॉन्सिबल थाए फॉर हमर जो लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनविट्रो ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस, जोटा कि इनविट्रो कली आम लैबोरेटरी जो ग्रो कर तार जो मॉर्फोजेनेसिस डेवलप करने विशेष करके यूज कर। सो बेसिकली द प्लांट टिश्यू कल्चर media should contain the same nutrients as required by the whole plants. It may be noted that plants in the nature can synthesize their own food material. However, plants grow in vitro are mainly heterotrophic, that is they cannot synthesize their own food. तेणु ये केस जदि आम कंडीशन कथा जदि आम धरिबा जे बेसिकली जदि आम देखिबा जे प्लांट मीडिया जोटा आम विशेष करके कल्चर पे यूज करछे इनविट्रो पे, जहाँकि प्लांट नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल एनवायरनमेंट जो ग्रो कले जो जो न्यूट्रिएंट्स दरकार बा तार जो बचापी जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक, तो सी न्यूट्रिएंट्स से पाखे मैंने से जमती नहीं था, तो सी प्रकार न्यूट्रिएंट्स आम कौन करूँ ना प्लांट को आर्टिफिशियली मीडिया थ्रू रे प्रोवाइड करता। एज प्लांट जिते आम कल्चर करूँ, तो प्लांट जिते नॉर्मल फील्ड रे रोचे से ऑटोट्रॉफिक भाव में काम कर, बट ताकू जो आम आणिकी लैब रे आम कल्चर करुचे, सो इट एक्ट एज ए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द other sources by its requirements, but it do not produces its own food as they cannot produce photosynthetically। तेणु से समय से माने फोटोसिंथेटिकली से प्रकार प्रोडक्ट से माने जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बा सिंथेसाइज करि पारंती नै, जहाँ फल से माने कोन करंती ना माने रिक्वायर करथांती बा डिपेंड करथांती मीडिया पर डिपेंड करथांती। तेणु ई प्रकार कंडीशन रे आम कोन करथाउ ना प्लांट को मीडिया प्रोवाइड करथाउ। So the composition of the culture media is primarily depend on two parameters। दीटा parameters ऊपर depend करता है विशेष करके the particular species of the plant species particular plant species ऊपर depend करता है।
the type of material used for culture, that is cells, tissue, organ or प्रोटोप्लास्ट। तेणु कौ टाइप रमर मटेरियल यूज होची, सेल यूज होची ना टिश्यू यूज होची ना ऑर्गन ना प्रोटोप्लास्ट। आउ बाकी रहा आमर जो पर्टिकुलरली प्लांट स्पेसीज को स्पेसीज विशेष करके यूज करा डिपेंड करते हैं। सो दस द कंपोजिशन ऑफ ए मीडियम is formulated considering the specific requirements of a given culture system. The media used may be solid form हो पारे or may be liquid medium हो पारे, so in the nature. So the selection of solid or liquid medium is dependent on the better response of a culture। तेणु विशेष करके आम विशेष कर जो solid हो कि liquid medium जोटा कि is dependent on the better response of a culture। तेणु सॉलिड हो कि आम लिक्विड जहाँ भी आम यूज कर तार रिजल्ट उपरे आम डिपेंड करथो बा बेटर रेस्पॉन्स उपरे आम डिपेंड करथो। ना बर्तमान आम देखिबा कंपोजिशन देखिबा बर्तमान आम देखिबा जे टाइप्स ऑफ मीडिया कौन रही बा केते प्रकार टाइप्स रही। So there are different types of media, out of these some are described below। तो प्रथम मीडियम आम आसीबा that is whites medium। So this is one of the earliest plant tissue culture media developed for root culture। विशेष करके जो white medium तो आमर root develop करिया पई root culture करिया पई विशेष करके यूज कर देते हैं। Then MS medium secondary आम आसीबा that is MS medium Mursis and Skook, that is MS originally formulated a medium to induce organogenesis and regeneration of plants। organogenesis different organ develop करवा को एवं प्लांट को टोटली रीजेनरेट करने जो आमर ये प्रकार मीडियम टा सो फॉर प्लांट्स इन कल्चर टिश्यू। सो दिस डेज MS medium is widely used for many types of culture systems। तेणु आम जो देखा बर्तमान जो समय आम जो देखा जे बहुल मात्रा रे MS medium को यूज करा जाउची, is widely used for many types of culture systems। Then next medium जदि हम देखिबा that is B5 medium। B5 medium that is developed by Gamborg। B5 medium was originally designed for the suspension and callus culture। suspension एवं callus culture ପାଇଁ विशेष करके ये प्रकार medium टा develop कराई। so at present with certain modifications this medium is used for protoplast culture। बर्तमान किछिटा modification होउची ये medium टा एवं by protoplast इथरे culture करा जाई पारछि। then a B5 medium, then N6 medium। so Chu formulated this medium and it is used for cereal anther culture। cereal anther culture पे besides other tissue also cultures। तो ये केस रे जो विशेष करके आंथर कल्चर पे विशेष करके मीडियम टा को यूज कर देते हैं। then next medium जोड़े कि this medium was developed by niche and frequently used for another cultures। so among the media referred above, so MS medium is most frequently used in plant tissue culture work due to its success with several plant species and culture system। तो हम जो ऊपर देखले जो हमर रहला कण जो मीडियम गुड़ाक आम डिस्कस कले से मीडियम गुड़ाक भितर MS मीडियम विशेष करके बहुल मात्रा रे यूज कराउछि बिकॉज इथरे बहुत सारा प्लांट स्पीसीज कण आइछि ना सक्सेस हे पारछि। सो मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मे बी मीडिया को आम क्लासिफाई कर परिया दुईटा ग्रुप रे, गोटे हला सिंथेटिक मीडिया और हला नेचुरल मीडिया। सो व्हेन मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपोनेंट्स दैट इज it is referred as a synthetic medium जोटा कि हमें composed of chemically defined components। chemically defined हेतिबो एवं से अनुसार हमें सब जहाँ केमिकल्स से मिसवा कथा से मिसेले से हम कौन कहवा ना सिंथेटिक मीडियम बोली कहवा। किंतु नॉर्मली प्लांट रे भी तो गोटे मीडियम रही है, प्लांट जो विशेष करके ग्रो करता है। सो ऑन द अदर हैंड इफ ए मीडियम कंटेन्स केमिकली अनडिफाइंड कंपाउंड्स, केमिकली अनडिफाइंड नथिबो
दैट इज वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट, फ्रूट जुइस, जुइस प्लांट एक्सट्रैक्ट जमी नड़िया रस इज ऑल्सो ये बेस्ट आम कहे नेचुरल कौन ग्रोथ मीडियम बोलिक आम कहवा. सो इट इज रिगार्डेड एज ए नेचुरल मीडियम जोटा केमिकली अनडिफाइंड फॉर्म होइथिबो. So synthetic media have almost replaced the natural media for tissue culture. जो synthetic media को मध्य हमें replace करेगी हमरो natural media को हमें मध्य use कर परिया. तो बर्तमान हम आसीबा हमरो main topic जोटा थिला जो media रे कौन सब constituents रोची बा कौन composition रोची. So many elements are needed for plant nutrition and their physiological functions. So thus these elements have to be supplied in the culture medium to support adequate growth of cultures in vitro. So the culture media usually contain the following constituents. कौन constituents रही थे ना एक रे में inorganic nutrients, then दुई रे carbon and energy sources, organic supplements, growth regulators, solidifying agents and pH of medium. तेणु यतक कथा आम पढ़ा जो मीडिया रे कौन सब कंपोजिशन रही. तो प्रथम आम आसवा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाबद. सो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम क्या कहबा ना जदी सी प्रकार न्यूट्रिएंट्स रो कंसंट्रेशन टा 0.5 मिलीमोल पर लीटर रु जदि अधिका हम ताहले ताको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली कहबा एवं कंसंट्रेशन जदि 0.5 टू लेस देन हम मिलीमोल पर लीटर ताहले ताको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली कहबा. जोटा बहुत कम अमाउंट जोटा 0.5 रु कम होथबो सेटा हम माइक्रो एवं जोटा अधिका होथबो सेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली हम कहबा. सो the 6 elements namely nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur are the essential micronutrients for tissue culture. So all the micronutrients is in minute quantities. So these are essential for plant cells and tissues. These include iron, manganese, zinc, boron, copper and molybdenum. तो हम देखिले ऊपर देखिले जे किछिटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जोड़ा को प्लांट पे मेजर अमाउंट दरकार होता है एवं जदिव प्लांट रो ग्रोथ पे कम अमाउंट दरकार है बट इट रिक्वायर तेणु सी केसरे जमती कि तेमान को हम कोन कहले ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जमती कि हमर आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर एटसेट्रा. सो एमंग दी micronutrients or micro elements iron requirement is very critical. So chelated form of iron and copper are commonly used in culture medium. तेणु जेहेतु आमर आयरन एवं कॉपर विशेष करिकी चिलेटेड फॉर्म रे विशेष करिकी यूज होता है. सो नेक्स्ट आम आसवा दैट इज कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेस. को सोर्स रु प्लांट कार्बन पाई थाए जेहेतु वर्तमान प्लांट कौन अच्छी हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन रे ग्रो करछे. सो प्लांट सेल्स and tissues in the culture medium are heterotrophic and therefore are dependent on the external carbon for energy. तेणु external carbon पाई external carbon energy sources उपरे से depend करता है. So among the energy sources sucrose is the most preferred. ता भितर कार्बन सोर्सेस आकार क्या निया जाए सुक्रोज को एज ए कार्बन सोर्स आकार प्रिफर करा जाए. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग ऑफ द मीडियम सुक्रोज गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जोटा कि परवर्ती सुक्रोजटा एज ए डाइसैकेराइड सेटा भांगिले कौन दब ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दब. तेणु ऑटोक्लेव कला बेले ये कौन हुए ना हाइड्रोलाइसिस होकर भांगी जाए और सिंपल सुगर आकार रही है जोटा कि प्लांट कल्चर इजिली प्लांट अवेलेबल हो पाता है. सो द प्लांट सेल्स इन कल्चर फास्ट यूटिलाइज ग्लूकोज एंड देन फ्रुक्टोज. प्रथम कौन करे ना ग्लूकोज को यूटिलाइज करे देन फ्रुक्टोज को परे यूटिलाइज करते हैं. सो इट मे बी नोटेड दैट फॉर एनर्जी सप्लाई ग्लूकोज इज एज एफिशिएंट एज ए सुक्रोज. ग्लूकोजटा देखा आमर जो रही जी आमर फॉर एनर्जी सप्लाई ग्लूकोज इज एफिशिएंट होता है बहुत मात्रा रे एज ए सुक्रोज व्हाइल फ्रुक्टोज इज लेस एफिशिएंट होता है.
Then it is a common observation that cultures grew better on a medium with autoclaved sucrose than on a medium with filtered sterile sucrose. ତେଣୁ जो commonly observe କରାଯାଇଛି ଯେ cultures ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା autoclaved sucrose ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଦେନ୍ ଦ filter sterile sucrose ଠାରୁ. So besides sucrose and glucose, other carbohydrates such as lactose, maltose, galactose, raffinose, tetrahallose, and trehalose, and cellobiose have been used in culture media, but with a very limited success. ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍, ମାଲ୍ଟୋଜ୍, ଲାକ୍ଟୋଜ୍, ରାଫିନୋଜ୍ ଏସବୁ यूज कराई बट सेते अमाउंट जोड़ाकि सुक्रोजरे जी सक्सेसफुल रिजल्ट मिली सेते सक्सेसफुल रिजल्ट मिली ना. देन 3 रे आम आसवा दैट इज ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स. द ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स इंक्लूड्स विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स, एक्टिवेटेड चारकोल एंड एंटीबायोटिक्स. सो इतरे हम देखिबा जे विटामिन्स कौन रही. Now, plant cells and tissues in cultures are capable of synthesizing vitamins, but in suboptimal quantities, inadequate to support growth. So therefore, the medium should be supplemented with vitamins to achieve good growth of cells. तेणु प्लांट जेहेतु बर्तमान हेटेरोट्रोपिक मोड रे अछि एवं से किसी सिंथेसाइज करि पार नै, तेणु ताको आमे ए प्रकार विटामिन्स आमे प्रोवाइड करथौ बा सप्लीमेंट करथौ to achieve its best good growth. So the vitamin added to the media include that is kon vitamin thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, folic acid, pantothenic acid, biotin, ascorbic acid, myoinositol, para amino benzoic acid and vitamin E etc. ये सब आमे विशेष करके यूज करता vitamin आकार. Then next आमे आसीबा that is amino acids. So although the culture plant cells can synthesize amino acids to certain extent, organic nitrogen that is L-glutamine, L-asparagine, L-arginine, L-cysteine is more readily taken up than inorganic nitrogen by the plant cells. तेणु जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म जोड़ा कि आम L-asparagine, L-glutamine, L-arginine एटा को विशेष मात्रा से प्लांट ऑब्जर्व करते हैं. देन ऑर्गेनिक एसिड को आम आसवा जे एडिशन टू क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट्स सच एज साइट्रेट, मालेट, सक्सिनेट और फ्यूमेरेट allow the growth of plant cells. Then organic extract रे it has been a practice to supplement culture media with organic extracts such as yeast, casein, hydrolysate, coconut milk, orange juice, tomato juice and potato extract. So natural extract are avoided due to high variation in the quality of and quantity of growth promoting factor in them. तेणु नेचुरली जो आम एवॉइड कर बिकज तो ये जो आमर जो कंपोजिशन जो रही है विशेष करिकी तो सठिक मात्रा रही है जो हाई ग्रोथ कंडीशन बा हाई ग्रोथ फैक्टर सब रही है. तेणु जोटा कि आम विशेष करिकी आम सठिक मात्रा केते अमाउंट रही है आम ठीक भाव में काउंट कर पारनु. तो से विशेष करिकी आम यूज करनु. तेणु नेचुरल जोड़ाक तेणु इन रिसेंट इयर्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ yeast extract by L-asparagine, replacement of fruit extracts by L-glutamine. तेणु ए जो नेचुरली जो प्रोडक्ट रे जो सब आमर रही है विशेष करिकी जो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट रही है तो सी सब ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट आम माने आर्टिफिशियली आम सप्लाई कर जमीती कि से कौन जे yeast extract by L-asparagine थ्रू माने ताको रिप्लेसमेंट करे परिबा आउ फ्रूट एक्सट्रैक्ट जोटा ताको आम L-glutamine थ्रू रे आम कौन कर परिबा ना रिप्लेस करे परिबा. देन नेक्स्ट आम आसीबा दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल. So supplementation of the medium with activated charcoal stimulates the growth
and differentiation of certain plant cells, that is carrot, tomato, orchids, etc. So some toxic inhibitory compounds like phenols produced by culture plants are removed by absorption by activated charcoal, and this facilitates efficient cell growth in cultures. ତେଣୁ activated charcoals ର କାମ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର କରୁଛୁ ତ ସେଥିରେ ସେ ରହିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ବଡ଼ିରୁ କିଛିଟା ଫିନୋଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବା ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାର୍କୋଲ୍ ତାକୁ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିବ ନା ଆବଜର୍ବ କରିନେବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍କୋଲ୍ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ charcoal to certain cultures, that is tobacco, soybean, is found to be inhibitory, probably due to absorption of growth stimulators such as phytohormones। आ बेले बेले देखा है जी चारकोल्स रहा द्वारा भी प्लांट रो जो ग्रोथ हार्मोन बा ग्रोथ रेगुलेटर जहाँ भी प्लांट दि जाऊला सेटा को अब्जर्व हो जाऊला और बाय द वे इट एक्ट एज इनहिबिटरी भाव में काम करथला। So next time आसीबा that is antibiotics. So it is sometimes necessary to add antibiotics to the medium to prevent the growth of microorganisms। तो विशेष करिकी antibiotics को हमें यूज करथो हमर जो ग्रोथ मीडियम रे बेले बेले कोन हुए ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ हे जाइथे तो ताको प्रिवेंट करिया पे विशेष करिकी ये antibiotic यूज करा जाइथे। So for this purpose low concentration of streptomycin or kanamycin are used। So as far as possible addition of antibiotics to the medium is avoided as they have an inhibitory influence on the cell growth। जोटा कि हमर जदि हम एक्सेस अमाउंट यूज करछे बा एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करा जाए एज इट एक्ट एज समटाइम्स एज ए इनहिबिटरी भाव रे काम करता है किंतु प्राय कंडीशन में बहुत ही स्मॉल डोज रे यूज करथो जोटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को इनहिबिट करथो। तेना नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स विशेष करके हमें जोटा कि प्लांट रो ग्रोथ पे दरकार बा ग्रोथ हार्मोन्स भाव रे हमें यूज करथो जोटा कि फाइटो हार्मोन्स are a group of natural organic compounds that promote growth, development and differentiation of plants। So four broad classes of growth regulators or hormones are used for culture of plant cells, that is auxin, cytokinin, gibberellins and abscisic acids। So they promote the growth, differentiation and organogenesis of the plant tissue in cultures। आम देखा जो प्लांट हार्मोन्स बा फाइटो हार्मोन्स कौन सब रोल रही इन जो प्लांट टिश्यू कल्चर से आम यूज कर। सो ऑक्सिन इट इंड्यूस सेल डिविजन, सेल एलोंगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कालस इन कल्चर। तो ऑक्सिन कौन करे ना सेल डिविजन को इंड्यूस करते, सेल एलोंगेशन करते एंड फॉर्मेशन ऑफ कालस। सो एट लो कंसंट्रेशन ऑक्सिन प्रोमोट रूट फॉर्मेशन while at a high concentration callus formation occurs। तेणु जो आम हाई कंसंट्रेशन देवा से कालस फॉर्मेशन होता है और जो लो कंसंट्रेशन देवा से ऑक्सिन डेवलप हो। सो 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is a type of auxin is most effective and widely used in culture media। तेणु आम जदि एग्जांपल देखा दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी को विशेष कर एसिटिक एसिड को आम ऑक्सिन भाव में यूज करता। देन आम साइटोकाइनेन्स बाबद। सो दीज आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिविजन, शूट डिफरेंशिएशन एंड सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। काइनेटिन एंड बेंजाइल अमीनोप्यूरिन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कल्चर मीडिया। तेणु साइटोकाइनेन्स भाव में आम यूज करथो काइनेटिन एंड बेंजाइल अमीनोप्यूरिन को विशेष करके आम यूज करथो। सो आम बर्तमान जदि रेशियो आकार देखा रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन इज जदि हाई हुए सो रूट इनिशिएशन, एम्ब्रायोजेनेसिस, कालस इनिशिएशन। सो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन जदि लो हुए तमने ऑक्सिन ये केस रे कोन होची हाई होची, ये केस रे ऑक्सिन कोन होची ना लो होची, साइटोकाइनिन हाई होची। सो ये केस रे कोन हुए ना एक्सिलरी एंड शूट प्रोलिफरेशन होता है। जदि आम खाली ऑक्सिन दवा दैट इज फॉर रूट कल्चर, साइटोकाइनिन फॉर शूट कल्चर आम कहवा।
So then next ଆସିବା ଆମେ next hormones, that is gibberellins ବାବଦରେ. So gibberellins about 20 different gibberellins ରହିଛି. So out of these gibberellin A3 बोलिके ଆମେ କହୁଛେ, ତେଣୁ A3 is the most common used for tissue culture. So it promotes growth of culture cells, enhance the callus growth, and induces dwarf plantlets to elongate. So they usually inhibit adventitious root and shoot formation. तो विशेष करके हम जो देखिबा जिबरेलिन्स रो प्रमोट करथे ग्रोथ कल्चर सेल एंड एनहांस कालस ग्रोथ विशेष करके, एवं ये विशेष करके इनहिबिट करे, यूजुअली इनहिबिट एडवेंटिटियस रूट and shoot formation को. Then next time आसीबा that is abscisic acid. So the callus growth of cultures may be stimulated or inhibited by abscisic acid. तेणु abscisic acid किसी केस रे may be inhibit करछि बा किसी केस रे may be stimulated करथे. So it is an important growth regulation for induction of embryogenesis. Embryogenesis induction पई याको विशेष करके यूज करा जाय थे. Then next time आसीबा that is solidifying agents. So solidifying agents कौन पे यूज करे जे ना जो मीडियम टा विशेष करके हमें जो सॉलिड आकार रे बा सेमी सॉलिड आकार रे यूज करते. सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड और सॉलिड टिश्यू कल्चर मीडिया solidifying or gelling agent are required. So in fact solidifying agents extend support to tissue growing in the static condition. ये केस रे हमें विशेष करके सॉलिडिफाइंग एजेंट आकार विशेष करके आगर आगर को यूज करता. सो इट इज ए पॉलीसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वीड्स, दैट इज जेलिडियम ग्लासिडेलिया जो गिगर्टिना ये सब रेड एल्जी पाखर विशेष करके मिलता है. सो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. कौन पे या को यूज करा जाए ना, इट डज नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कन्स्टिट्यूएंट्स. जो मीडिया कन्स्टिट्यूएंट्स आम जहाँ भी प्रोवाइड करछे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जहाँ भी आम प्रोवाइड करछे सहित ये रिएक्ट करे ना. सो इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम्स. ये प्लांट एंजाइम द्वारा ये कभी भी डाइजेस्टेड हुए नहीं. एंड इट इज स्टेबल कल्चर माने टेम्परेचर. तेणु ये स्टेबल फॉर्म देते हैं जो कल्चर टेम्परेचर जो रहता है तो द्वारा ये कौन रहता है ना नॉर्मल रहता है. देन आउ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स भाव में जिलाटिन को यूज करता हूँ. सो इट इज यूज्ड विथ ए लिमिटेड सक्सेस. इट मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे ये प्रायतः लिक्विड फॉर्म होता है. सो कॉन्सिक्वेंटली द जेलिंग प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. तेणु ये जेलिंग प्रॉपर्टी विशेष करके लॉस होता है. सो अदर जेलिंग एजेंट्स विशेष करके बायोजेल, पॉलीएक्रिलामाइड पेलेट्स, फाइटाजेल, Gellerite and purified agarose are other solidifying agents. So although less frequently used, एमान बहुत कम मात्रा रे यूज करा जाए. So it is in fact advantageous to use synthetic gelling compounds since they can form gels at a relatively low concentration. सो आम देखिले ये जेलिंग एजेंट्स बाबद गला सॉलिडिफाइंग एजेंट्स बाबद कथा गला. देन नेक्स्ट टाइम देखिबा पीएच ऑफ मीडियम. द ऑप्टिमल पीएच फॉर मोस्ट टिश्यू कल्चर इज इन द रेंज ऑफ दैट इज 5.0 to 6.0. सो द पीएच जनरली फॉल्स बाय 0.3 to 0.5 यूनिट्स आफ्टर ऑटोक्लेविंग. सो ऑटोक्लेव कला परे कमी जाई थाए टिके नॉर्मली 0.3 to 0.5 को माने कमी जाई थाए जोटा कि नॉर्मल हमर पीएच जो थरो. सो बिफोर स्टेरिलाइजेशन पीएच कैन बी एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड ऑप्टिमल लेवल व्हाइल प्रिपेयरिंग द मीडियम. सो एट ए पीएच हायर देन 7.0 and lower than 4.5 the plant cell stop growing in cultures. तेणु जदि आम नवा कौन जदि आम नवा जे 7 रु अधिका आम जदि नवा बा बिलो 4.5 रु आम कम नवा ताले से केस रे प्लांट सेल ग्रोथ हे न थाए. सो इफ pH above 6.0 give the medium hard appearance. So while pH below 5 that is does not allow gelling of the medium. तेणु
ये जो पीएच जिनसटा को आम से अनुसार आम मेंटेन करवा दरकार कहीं ना सी कौन 6 रु जदि आम एभव नहीं जावा मीडियम हार्ड एपियरेंस होता है एवं जदि आम बिलो 5 रखा ताहले से केस कौन हुए ना जेलिंग एजेंटा ठीक भाव में सॉलिडिफाई हो पारे ना। सो ये थिला हमरो कंपोजिशन ऑफ मीडिया in plant tissue culture. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.